देखिए इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज सिनाबार, हाउ इज अ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनाबार, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक ना, सिनाबार क्या होता है और सिनाबार से अगर हमने उससे मेटल को निकालना है हम लोग कैसे निकालते हैं, इस बात को आपको संक्षिप्त में बताना है। सबसे पहले देखो, ये जो सिनाबार वर्ड है ना, ये बार बार एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है। तो अब इस बात को आप हरदम याद रखना है कि ये क्या है, और है, किसकी ओर है, मरकरी की। किसकी ओर है, मरकरी की, जिसका फार्मूला है क्या है, Hgs। सिनाबार का फार्मूला क्या है, अब आपको पता है ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। सिना मरकरी क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, एलिमेंट्स है। ठीक ना, अब देखो आगे हम लोग हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड, यानी हमें Hgs से क्या करना है, Hg को निकालना है। जैसे हमारा मरकरी सल्फाइड है, इससे हमें मरकरी को क्या करना है, रिमूव करना है। अगर हमें मरकरी को रिमूव करना है तो हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलता है HgO प्लस SO2। ये गैस आपको क्या होती है, निकलती है। ठीक ना, तो इसका क्या लिखोगे, व्हेन वी हीट Hgs, और सिनाबार लिख सकते हो, वी गेट HgO। ठीक ना, हमें क्या मिलता है, HgO मिलता है, मरकरी ऑक्साइड मिलता है। ठीक ना, अगेन अब देखो मरकरी जो है ना लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब इससे हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, HgO को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अगर अगेन इसको रिड्यूस करने के लिए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिडक्शन करने के लिए हम इसको जनरली केवल क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो जब हम HgO को आगे हीट करेंगे तो यह आपका क्या बन जाता है भाई साहब, Hg प्लस का O2। ठीक ना, आपका क्या बन जाएगा, Hg प्लस का O2। तो आपका ये मरकरी मिल जाएगा। अगेन when we heat HgO we get Hg। जब हम HgO को पुनः हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मरकरी मिल जाता है। ठीक ना, तो ये आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक ना, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनाबार 1 मार्क्स में भी आपको पूछ सकता है कि जो मरकरी की ओर होती है उसका नाम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, सिनाबार। उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, Hgs। इसका रिडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, इन ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। ठीक ना, आगे इन ऑप्शन सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, इनको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। इसको कब हीट किया जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंट में सिनाबार को जब हम लोग हीट करते हैं तब आपका ये बनता है HgO प्लस का SO2। ठीक ना, फिर हम HgO को लेते हैं, जब इसको हीट करते हैं फिर बनता है मरकरी प्लस ऑक्सीजन। इस बात को हरदम क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हाँ देखिए इन्होंने क्या पूछा था, कि अगला क्वेश्चन पूछा था, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस द फॉलोइंग। ठीक ना, कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए, ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। आपको हरदम इस बात को याद रखना है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अगर उसका ऑक्साइड होगा तो कोई भी एलिमेंट्स क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन करेगा। सेल्फ रिडक्शन मतलब खुद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वो उससे क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन क्या होगा, उसको आप क्या करोगे, सिंपली हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो क्या होगा, उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। रिडक्शन यही ना होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे हमारा क्या है, HgO है। ठीक ना, HgO है, जब हम इसको हिट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो जो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो रिडक्शन होता है वो कौन सा तरीका होता है, सेल्फ रिडक्शन। दूसरा बोला ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी जो थोड़ा थोड़ा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे रिड्यूस होते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बन, रिडक्शन यूजिंग बाय कार्बन। ठीक ना, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बन। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से जब रिएक्ट कराओगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस बात को भी आपको क्या करना है, हरदम याद रखना है। तीसरा दिया ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक ना, जो हाई, देखो इसमें एक और बात आपको याद रखना, समटाइम्स क्या क्या होता है ना कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना, वो तो आपका कार्बन यूज करते हैं रिड्यूस होने के लिए, लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो भी कार्बन या किसी अदर एलिमेंट्स को यूज करते हैं जो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करता है। जैसे हमारा आयरन है,
जैसे हमारा आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक ना। तो कभी कभी ये क्या होते हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई अदर एलिमेंट्स आता है और उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक ना। तो कभी कभी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स भी ये रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं, ठीक ना। किसी कोई अदर एलिमेंट्स उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन पूछा वो ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, अगर उन्हें रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। कौन सा मेथड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, ठीक ना। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए सेल्फ रिडक्शन, एंड मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए हम लोग कार्बन यूज करते हैं टू रिड्यूस देम, ठीक ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। देख सकते हैं आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल पूछेगा तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो तीनों का एग्जाम्पल, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पूछा व्हाट इज मिंट बाय कोरेजिन, ठीक ना। कोरेजिन क्या होता है, इसने पहले पूछा हुआ है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है कि कोई भी मेटल से वो क्या करता है, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से क्या होता है, रिएक्ट करता है, और उसके सरफेस पे क्या होती है एक, जैसे अगर आयरन करे तो उसके ऊपर आयरन क्या करता है, वाटर से और एयर मॉइस्चर से क्या होता है, रिएक्ट करता है, और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की क्या होती है, कोटिंग आयरन ऑक्साइड की बनने लगती है, जिसे आप रस्ट कहते हैं। वैसे आप कॉपर के भी बर्तन पे देखोगे, कॉपर पे भी क्या होता है, जंग लगने लगता है, जो कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ऐसे एल्यूमिनियम पे भी क्या होता है, उस पे भी क्या होता है, जंग लगता है, ठीक ना। लेकिन एल्यूमिनियम पे क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग आगे अभी इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जैसे हमारा क्या, इसको आप डिफाइन कर कैसे करोगे, व्हाट इज मींट बाय कोरिजन। तो स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस so as to convert the metal into its oxides, ठीक ना। ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरिजन। बोलता है कि जो हमारी जो भी मेटल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके अलग अलग मेटल्स की क्या बनती है, ऑक्साइड्स बनाता है, सल्फाइड बनाता है या कार्बोनेट बनाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, कोरिजन कहते हो, ठीक ना। जैसे अगर आयरन है वो वाटर से और एयर मॉइस्चर से रिएक्ट होता है, क्या बनाता है, Fe2O3 बनता है, ठीक ना। एल्युमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। कॉपर है वो भी तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो आपका क्या बनता है, Cu2O3 भी बनता है या CuO भी बनता है, ठीक ना। ये तो जो तुम्हारा कॉपर रस्ट होता है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आयरन रस्ट कैसा होता है, ब्राउन इन कलर का होता है। जो आपको क्या करना है, याद रखना है, पूछता भी है। और एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो फर्दर कोरिजन से एल्युमिनियम को क्या होता है, रोकता है, ठीक ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आपको ये कोरिजन आप डिफाइन कर लोगे, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सो एज टू कन्वर्ट द मेटल्स इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, बोला व्हाई डू एल्युमिनियम शीट नॉट कोरोड इजिली, एल्युमिनियम शीट आसानी से क्यों नहीं कोरोड होता है। तो एल्युमिनियम शीट डू नॉट कोरोड इजिली व्हेन एल्युमिनियम कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जब एल्युमिनियम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, टू प्रिवेंट इट्स फॉर्म फॉर फर्दर कोरिजन, और ये जो बनता है जो प्रोटेक्टिव लेयर, ये फर्दर कोरिजन को क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, ठीक ना। तो आपका फर्स्ट और सेकंड इन दोनों क्वेश्चन को आपने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज कॉपर वेजल कन्वर्टेड विद अ ग्रीन कोटिंग इन रेनी सीजन, कॉपर जो है जो क्या वाटर और एयर, ऑक्सीजन और एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, और उसके ऊपर कॉपर बर्तन के ऊपर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बनने लगती है, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉपर का रस्ट होता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। कैसे, व्हेन कॉपर वेदर डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट्स सरफेस गेट कोरोड, इसका सरफेस क्या होता है, कोरोड होने लगता है एंड चेंज इनटू ग्रीन कलर, और कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इनके सारे ये जो भी क्वेश्चन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, सबको एक एक करके याद रखना है, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। हाँ तो देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन में बोला है
व्हाट इज मेंट बाय मेटलर्जी। आप मेटलर्जी से क्या समझते हैं, ये जनरली क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, ठीक ना। तो आप इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। किसी भी ओर से, किसी भी खाद्यान्न से किसी पर्टिकुलर मेटल्स को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना माने निकालना, ठीक ना। एंड देन रिफाइनिंग देन फॉर यूज, अब फिर उसे क्या करना, प्योर करना, अपने यूज के लायक बनाना। ये सारा प्रोसेस किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, मेटलर्जी होता है। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम लोग ओर से किसी भी यूजफुल मिनरल को निकालते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक ना। रिफाइनिंग किया जाता है किसी भी और से निकाला हुआ एलिमेंट्स को अपने यूज के लायक बनाने के लिए। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है डिफाइन करना है आपको और को, फिर किसको, मिनरल को। देखो और आप कैसे कहोगे, और क्या होता है, जो भी नेचुरल चीज, जो भी क्या होती है, जैसे हमें आयरन है, आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन की ओर से, ठीक ना। अब देखो जो नेचुरली द मिनरल फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। किसी भी मिनरल से जिससे कोई भी एलिमेंट्स निकाला जाता है, दैट पर्टिकुलर मिनरल को आप क्या कहोगे, ओर। उस नेचुरली जो पाया जाएगा उसको आप क्या कहोगे, ओर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे ओर को, द मिनरल फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ठीक ना। मिनरल जिससे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या किया जाता है, निकाला जाता है, इज कॉल्ड ओर। अगला बोला है मिनरल। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में, और ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, क्या करना है, राइट डाउन करने के लिए और मिनरल के बारे में लिखो। तो मिनरल क्या लिखोगे आप लोग, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं आर नोन एज मिनरल। कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी आपका कंपाउंड्स है जिसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, जो नेचुरली जिस रूप में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, मिनरल। और उस जब हम उसको निकालते हैं तो अपने यूज के लायक बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। और जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड है जिससे निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और। तो आपको क्या करना है, मेटलर्जी और मिनरल, इन तीनों को क्या करना है, याद रखना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जैसे आपको लिखा गया आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने में इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है आपसे, अ मेटल एक्स लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर। ये कोई मेटल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर में रख देते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए। लॉस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, ठीक ना। ये अपना क्या है, जो भी इसका शाइनी सरफेस उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है, एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। और कैसा उसके ऊपर कलर आ जाता है, ग्रीन कलर का आ जाता है। तो अब आपको ग्रीन कलर से आपको पता है ये कैसा, कॉपर का रस्ट होगा, क्या होगा, कॉपर रस्ट होगा। उसी का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और कॉपर जब किसके कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर जंग लगना ही लगना है। व्हाई हैज दिस हैपेंड, नेम एंड गिव द केमिकल फार्मूला दिस गिवन कलर्ड कंपाउंड एंड आइडेंटिफाई द मेटल। आप मेटल तो आइडेंटिफाई कर लिए, मेटल क्या होगा भाई साहब, कॉपर होगा। जब कॉपर होगा और वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा और तो आपका क्या बनाएगा, CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ऐसा कुछ ये क्या बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये आपका कंपाउंड यहाँ क्या होगा, बनेगा। जब कॉपर मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा तो आपका CuCO3, ठीक ना, कॉपर कार्बोनेट, जिसका नाम आप क्या बता सकते हो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बता सकते हो, ठीक ना। इसका फार्मूला हो गया, जो केमिकल कंपाउंड बना, इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन इन कलर होगा, कैसा होगा, ग्रीन इन कलर। वाई हैज दिस हैपेंड, ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप लिखोगे व्हेन कॉपर कांटेक्ट विथ moist air it get corrode
and its color change into ग्रीन। इसका कैसा कलर हो गया? ग्रीन कलर हो गया। आइडेंटिफाई द मेटल हो गया। लिस्ट एनी टू अवे टू प्रिवेंट दिस। ठीक ना, अगर हमें कोरिजन को रोकना है, ठीक ना, हम क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। तीसरा तरीका गैल्वेनाइजिंग होता है। ठीक ना, तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग। ठीक ना, या अगला तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरिजन को रोक सकते हैं। ठीक ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आपको हरदम याद रखना है, जो कॉपर रस्ट होता है ग्रीन इन कलर होता है। ठीक ना, और ये जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इस पे रस्ट लगना ही लगना है। ठीक, तो व्हेन कॉपर कांटेक्ट विथ मॉइस्ट एयर इट गेट कोरोड एंड इट कलर चेंज इनटू ग्रीन। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। हाँ, तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक ना, पहला दिया मेटल है विच इज लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको अगर हम लोग उनके ओर से या उनके ऑक्साइड से निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया गया था इसका आंसर क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन। क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन। सिंपली उसका जो भी ऑक्साइड और होगा, जैसे हमारा HgH है, इसको हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ जब ऑक्सीजन हीट करेंगे, ये आपका बनता है Hg प्लस CO, नहीं SO2 HgO। फिर हम HgO को लेते हैं, ये आपका हो गया ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंपली जब हम लोग हीट करते हैं इसको, तो आपका ये Hg प्लस O2 में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो जो हमारा सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा ना, तो उसे हम क्या करेंगे? ऑन हीटिंग क्या लिखोगे? ओनली हम लोग उसको क्या करते हैं? ऑन हीटिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स reduced in and get free, we get free metals। ठीक ना, जब हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को ओनली हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे बाय हीटिंग। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स फ्री एलिमेंट्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दूसरा बोला है मेटल बी विच इज मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आपको बताया गया था, इसको हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन बाय कार्बन, REDUCTION, रिडक्शन बाय कार्बन से हम लोग क्या करते हैं? मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना, जो थोड़ा बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनको हम लोग किससे रिड्यूस करते हैं? कार्बन से। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जब हम इसको कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो Zn प्लस CO2, ये आपकी गैस क्या होगी? बनेगी। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी दिया है मेटल सी विच इज टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक ना, मेटल सी जो है वो क्या है? टॉप में है, यानी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो आपको बताया गया है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे मान लो NaCl है, इसको अलग करना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक ना, या इलेक्ट्रोलिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिडक्शन किया जाता है, तो इससे आपका क्या मिलता है? Na प्लस Cl। ठीक ना, तो इसको आपको क्या की जाती है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है। ठीक ना, NaCl की हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक ना, तो हम NaCl का क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और NaCl किस स्टेट में होगा? मोल्टेन स्टेट में होगा। तो जो भी हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो मोल्टेन स्टेट में होंगे। और इसका हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक ना, तो देखो ये जो हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे जो 2 या 3 मार्क्स में पूछे गए थे, उन सारे को हम लोग कवर कर दिए हैं। ठीक ना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी चैप्टर की जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक ना, तब हमारा जो केमिस्ट्री के जो भी 3-4 चैप्टर है, मैक्सिमम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, all these 4 chapter are mostly completed, only MCQ section are left। ठीक ना, तो आपको क्या करना है? चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है,
क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। आज चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। थैंक यू, जय हिंद।